नमस्कार। बात नाभस योग पर चल रही थी और हम लोगों ने आश्रय योग और दल योग के विषय में जाना था। आज का ये वीडियो आकृति योग पर होने वाला है और आकृति योग में मूल रूप से 20 प्रकार के योग बनते हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 3 योग के विषय में जानेंगे, जो क्रमशः गदा, यानी आप जानते ही हैं गदा एक प्रकार का अस्त्र है जो विशेष करके राम भक्त हनुमान जी के हाथों में देखा जाता है। शकट योग, शकट का अर्थ होता है साधारणतः गाड़ी। ओके। तीसरा योग जो है वो विहग है, विहग का अर्थ होता है पक्षी। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम लोग आकृति योग के विषय में जानेंगे। अब आकृति योग क्या है? किसी निश्चित समय पर, चाहे वो प्रश्न का समय हो या फिर नेटिव के जन्म का समय हो, उस समय पर आकाश में ग्रहों के द्वारा विशेष प्रकार की आकृति बनती है, उससे ही संबंधित ये आकृति योग है। इसकी संख्या 20 है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को। धीरे धीरे करके इस पर मैं आप लोगों को वीडियोस दूंगा और आकृति योग को भी कवर करूंगा। तो देखिए, आकृति योग में जो गदा योग है, गदा योग एक काफ़ी अच्छा योग है, शुभ योग बताया है। ओके। इसका फल जो क्या है वो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। पहले ये कैसे बनता है इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये सब केंद्र स्थान होते हैं, करेक्ट। तो ऋषि का कहना है कि पास के 2 केंद्रों में, ओके, अगर सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में गदा योग का निर्माण होता है। अब पास के केंद्र का कहने का अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये लग्न है और ये चतुर्थ है। सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह अगर इन 2 भाव में बैठ जाएं, लग्न में चतुर्थ में बैठ जाएं, है ना। तो अब देखिए, बात यहाँ पर केंद्र की हो रही है, यहाँ पर बात राशियों की नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान रखें सभी। ये जो योग है आकृति योग, ये भाव प्रधान योग है, इसलिए इस योग को भाव चलित में देखा जाना चाहिए। ओके। न कि राशि कुंडली में, क्षेत्र कुंडली में देखा जाना चाहिए। ओके। शुरुआत तो आपको D1 से ही करने की आवश्यकता है, लेकिन योग प्रोमिनेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको देखने के लिए आपको भाव चलित में जाना है, क्योंकि बात यहाँ पर केंद्र की हो रही है। और केंद्र जो है वो बेसिकली, जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र की संज्ञा जो है वो भाव से संबंधित है, ना कि राशियों से। इसलिए भाव चलित में जाकर देखने की आवश्यकता है। यदि सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह फर्स्ट हाउस और 4th हाउस में अगर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर गदा योग का निर्माण होता है। इसके अलावा ऋषि ने आगे जो बात कही है उस पर बात कहता हूँ। ऋषि का ये भी कहना है कि अगर चतुर्थ या सप्तम में भी अगर सभी ग्रह बैठ जाएं, जो कि परस्पर आसपास के केंद्र हैं, तो भी यहाँ पर गदा योग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से ओके, अगर ग्रह सप्तम में बैठा है और दशम में बैठा है ना, सूर्य से शनि तक सभी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे हों या दशम भाव में बैठे हों, करेक्ट, 2 केंद्रों में बैठने की आवश्यकता है। एक में बैठने से नहीं बात बनेगी, 2 में बैठने की आवश्यकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है गदा योग का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, उसको भी देख लेते हैं अपने। सभी ग्रह जो है सूर्य से शनि तक दशम में बैठें या लग्न में बैठें, ओके, इन दोनों में परस्पर बैठ जाएं मिक्स होकर, करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में गदा योग का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर बात जो है वो बात इतनी सी ही है, जो कि बहुत सिंपल है। जो बात कही है ऋषि ने, वापस बता रहा हूँ आप सभी को, कि सभी ग्रह जो है वो कहाँ होने चाहिए, वो होने चाहिए परस्पर केंद्र में। ओके। परस्पर केंद्र में भी 2 केंद्रों में, लग्न चतुर्थ में हो जाए या चतुर्थ
सप्तम में हो जाए, चतुर्थ दशम में हो जाए, या दशम और लग्न में हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से गदा योग का निर्माण हो जाता है। अब गदा योग का फल क्या होता है? देखिए, ऋषि का कहना है कि गदा योग जो है उसमें व्यक्ति धनी होता है, धनवान होता है, साथ ही साथ उसको नेम फेम ख्याति प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। उसमें कर्म कांड करने का गुण होता है, पांडित्य करने का गुण उसके अंदर मौजूद होता है। साथ में ही व्यक्ति जो है इस योग के कारण उसमें गंधर्व योग का एक लक्षण पाया जाता है इस योग में। इस कारण से यहाँ पर किसी प्रकार का टैलेंट हो सकता है, म्यूजिक को लेकर के संगीत कला में निपुण हो सकता है व्यक्ति। ओके, फाइन आर्ट्स में उसको काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। इस तरह से काफ़ी एक अच्छा योग है। साथ ही धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता है व्यक्ति। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि से युक्त मल्टीपल टैलेंट उसके अंदर होता है, ऐसा ऋषि का मत है। ठीक है जी, तो गदा योग बहुत ही बेहतरीन योग है, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, शकट योग पर बात करते हैं। शकट योग को साधारण तरीके से जो है ये एक नेगेटिव योग है, बहुत शुभ परिणाम नहीं देता है। कैसे बनता है इस पर बात करते हैं। देखिए, अगर सूर्य से शनि तक अगर सभी ग्रह लग्न में और सप्तम भाव में अगर बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में जो है शकट योग का निर्माण होता है। शकट योग का निर्माण होने का कंडीशन जो है मैंने आपको बताया कि सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह लग्न में और सप्तम में होने चाहिए। फिर से एक बात कह रहा हूँ, आकृति योग में राशियों की महत्ता नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल भाव प्रधान है, इसलिए भाव चलित में जाकर के योगों को देखना चाहिए, नहीं तो योग भंग हो जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपको D1 चार्ट में दिखता है कि सब ग्रह लग्न और सप्तम में बैठे हैं, लेकिन भाव चलित में ग्रह जो है सेकंड हाउस और 12th हाउस या 6th हाउस और 8th हाउस में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर वो योग भंग है, वहाँ पर शकट योग का लक्षण मात्र रह जाएगा, वो पूरी तरीके से शकट योग नहीं बना, वो भंग हो चुका है। ठीक है, तो सूर्य से शनि तक सभी ग्रह यदि कुछ ग्रह जो है लग्न में बैठे और कुछ ग्रह जो है सप्तम में बैठे तो ये शकट योग का लक्षण है। ऐसे योग में उत्पन्न जो व्यक्ति होता है वो वाहन से अपनी जीविका चलाने वाला होता है, निरंतर धक्के खाते रहता है इंसान, जीवन में जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आती इनके, और अपने स्वजनों से, रिलेटिव्स के साथ, परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ विरोध कर बैठता है, किसी के साथ बनती नहीं। ऐसे लोगों की भयंकर परेशानी है। ये इंसान कुछ भी करने के लिए जाता है तो इसको विरोधियों का सामना करना पड़ता है। शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति को बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, बीमारियों से घिरा रहता है ऐसा इंसान। साथ ही साथ ऋषि का कहना है कि शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति को नेल्स में प्रॉब्लम होती है, नाखूनों से जुड़े रोग हो सकते हैं, उसके नाखून विचित्र प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो ये एक लक्षण ऋषि का कहना है, महर्षि पराशर का। आप लोग इसको लगाकर देखिए, अगर कभी कोई ऐसी पत्रिका आपके समक्ष आती है तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या बात है ना, कि कितना फलित मिल रहा है। तो शकट योग के विषय में हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग पक्षी या विहग योग जिसे कहते हैं उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, विहग योग जो है उसका फॉर्मेशन होने के लिए ऋषि ने कुछ शर्तें बताई हैं। वो शर्तें क्या बताई हैं? बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, आपको समझ लेने की आवश्यकता है। ऋषि कहते हैं कि अगर सूर्य से शनि तक सभी ग्रह यदि चतुर्थ में और दशम में बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में विहग योग या पक्षी योग का निर्माण होता है। देखिए, चतुर्थ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि भाव चलित में जाकर देखिएगा कि चतुर्थ भाव में सूर्य से शनि तक 7 ग्रह हैं। ओके, तो कुछ मिक्स जो है उसमें से 2, 3, 4, 5 ग्रह जो है वो चतुर्थ में बैठ गए, बाकी ग्रह जो है दशम में बैठ जाएं। दोनों में ग्रह होने चाहिए, एक में होने से बात नहीं बनेगी। तो देखिए, ये पक्षी का अर्थात क्या है? पाताल, चतुर्थ भाव पाताल है, दशम भाव आकाश होता है ना। कुंडली में चतुर्थ भाव जो है उसे पाताल कहते हैं,
दशम भाव कुंडली का आकाश होता है, इसलिए पाताल मतलब ज़मीन, ज़मीन के अंदर से भी अंदर जगह में पक्षी पहुंच सकते हैं। ओके, और दशम भाव आकाश है तो वो आकाश में विचरण भी करते हैं, इसलिए इसको पक्षी योग ऋषि ने कहा है। इस योग का भी फल बहुत ज़्यादा शुभ जो है नहीं होता। क्या फल होता है इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनिए। देखिए, चूंकि पक्षी का स्वभाव होता है उड़ना, घूमना फिरना, तो ऐसे व्यक्ति घूमते फिरते रहते हैं, यात्राएं बहुत ज़्यादा इनके जीवन में आती है। जन्म स्थान से दूर स्थान पर चले जाना, वहाँ जाकर निवास करना, ऐसी टेंडेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोग, जैसे पक्षियों का इस्तेमाल जो है पहले चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए किया जाता था। ओके, पक्षियों को ट्रेंड किया जाता था पहले। आज के समय पर तो एक क्लिक पे जो है चिट्ठियाँ चली जा रही हैं। तो पक्षियों का इस्तेमाल एक तरीके से मैसेंजर के रूप में किया जाता था। तो जिनकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो ऐसे लोग जो है संदेश भेजने से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ रीडिंग करना या फिर मैसेजेस पहुंचाना, पोस्टमैन, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जो भी कार्य होते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन लगता है, उसमें ये विहग योग या पक्षी योग बहुत बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर करता है। साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप से धनार्जन करने वाले होते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप से पैसे कमाने का एक योग है ये। ओके, जो लोग देह व्यापार आदि करते हैं उनके लिए ये योग पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करता है। या फिर ऐसे ऐसी कोई चिकित्सा जो है व्यक्ति करता है जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर कोई डिजीज़ वगैरह जो है होती है, उस पर भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि इस योग का ऐसा ही फल है। साथ ही साथ पक्षियों का स्वभाव होता है, पक्षी तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ उसमें आपको सौम्यता भी देखने को मिलेगी, और कुछ पक्षी जो है जैसे कि ईगल है ना, तो उसमें वो बहुत आक्रामक भी होते हैं, जिस कारण से झगड़ालू प्रवृत्ति भी इनकी होती है, ऐसा ऋषि का मत है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग आकृति योग पर आगे और बात करेंगे। अभी के लिए देखिए, मेरे पास निरंतर जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कंसल्टेशन जो है आप क्या चार्जेस लेते हैं। तो देखिए, मेरा जो कंसल्टेशन है वो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा रहती है। मैं कम में कंसल्टेशन नहीं करता, लेकिन लगातार जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही है कि सर कुछ ऐसा चार्ज या कुछ ऐसा एक ऑफ़र लगाइए जिससे कि एक साधारण से साधारण इंसान भी कंसल्ट कर सके और लाभ ले सके। तो मैंने थोड़े समय के लिए आप लोगों के लिए कुछ लिमिटेड ऑफ़र लगा दी है, जहाँ पर सिंगल कंसल्टेशन आप मुझसे एक बार केवल बात कर सकते हैं। ओके, उसका चार्ज जो है मैंने 500 रखा है। चार्ज कैसे आपको भेजना है, कैसे कंसल्टेशन बुक करनी है, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। पैसे आपको पहले भेजने होते हैं, मैं आपकी पत्रिका देख कर रखूँगा, फिर मैं आपको अप्रोच करूँगा। ओके, व्हाट्सएप के ही माध्यम से मैं अप्रोच करूँगा। वहाँ पर अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है बात नहीं करूँगा। सिंगल कंसल्टेशन 500, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप जो भी लोग मेरी फीस देने में सक्षम नहीं है, केवल उनके लिए है जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। तो केवल और केवल धर्म के नज़रिए से ही मैंने इसको रखा है, क्योंकि निरंतर जो है मेरे पास ईमेल्स भी आए और आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए, है ना। कंटिन्यू जो है 3-4 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फ़ी जो है वो बहुत अधिक हो रही है हम लोगों के लिए, तो हम लोग दिखाना चाहते हैं, हम लोग आपसे ही कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ सहायता कीजिए, कुछ रियायत कीजिए। इसलिए मैंने काफ़ी सोच विचार करके ये चीज़ आप लोगों के समक्ष रखी है, जो कि लिमिटेड टाइम तक चलने वाली है। आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ओके, आज के लिए वीडियो को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आकृति योग पर बात अपने प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।